Hello everyone, this is Jitendra and welcome to Hanuman Studies. In this video, we are going to discuss current affairs of 9 अक्टूबर 2024. इस वीडियो में हम लोग 9 अक्टूबर 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। जो भी हनुमान स्टडीज में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सीखने को जरूर मिलेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और तो इस वीडियो के पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। अगर आप इसे पढ़ना भी चाहते हैं तो इसे आप हनुमान स्टडीज का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के वहां पे जाकर के पढ़ सकते हैं और वहीं पे आप इसे पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हनुमान स्टडीज यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम है। आप सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। इन टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस करंट अफेयर्स ऑफ 9 अक्टूबर of 2024. Hanuman Studies bring before you points regarding general knowledge, current affairs, various articles on explainers and facts regarding various things. तो जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हनुमान स्टडीज यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम है, पिनिंटरेस्ट पे भी है और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे भी। आप सभी जगह सोशल मीडिया पे हनुमान स्टडीज से जुड़े ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। Okay, so in this video we are going to discuss current affairs of October 9, 2024. So our first point is कि Human Rights Awareness Program for Police Officers in India, मानवाधिकार जागरूकता कार्यक्रम पुलिस अधिकारियों के लिए। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या गया कि यह कार्यक्रम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC भारत द्वारा आयोजित किया गया। फर्स्ट पॉइंट इज कि दिस प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC इंडिया। तो आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं। Second point is the aim is to sensitize IAS, IPS and IFS officers about human rights. इसका उद्देश्य IAS, IPS और IFS अधिकारियों को मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाना है। Right. Our next point is कि NHRC organized a 2-day program for police officers from Tamil Nadu and Karnataka. NHRC ने तमिलनाडु और कर्नाटका के पुलिस अधिकारियों के लिए एक 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। Next point is कि the program took place in Coimbatore on October 3rd to 4th 2024। ये जो प्रोग्राम है तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 3 से 4 अक्टूबर तक हुआ। यह कार्यक्रम 3 और 4 अक्टूबर को कोयम्बटूर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन तमिलनाडु पुलिस के सहयोग से किया गया और ये जो इसका आयोजन जो है तमिलनाडु पुलिस के सहयोग से किया गया इसका आयोजन। So this was the explanation for our first point. Our second point is कि 83rd Foundation Day of CSIR, CSIR का 83वां स्थापना दिवस। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि the CSIR Indian Institute of Petroleum celebrated the 83rd Foundation Day of the Council of Scientific and Industrial Research CSIR। CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान IIP ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का 83वां स्थापना दिवस मनाया। यह फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसके समारोह 7 अक्टूबर 2024 को आयोजित किया गया। ये समारोह जो था वो 7 अक्टूबर 2024 को आयोजन किया गया था इसका। The event showcased the achievements of CSIR in the field of research। इस कार्यक्रम में CSIR की अनुसंधान के क्षेत्र में उपलब्धियों को प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट इज कि CSIR ने समारोह के दौरान सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। CSIR emphasized its commitment to sustainability during the ceremony। So the explanation हमारे सेकंड पॉइंट का। Our third point is कि सेकंड स्टार पार्टी एट हैनले डार्क स्काई रिजर्व। हैनले डार्क स्काई रिजर्व में दूसरा स्टार पार्टी। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि दूसरा स्टार पार्टी 29 सितंबर से 4 अक्टूबर 2024 के बीच हैनले डार्क स्काई रिजर्व में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ एस्ट्रो फोटोग्राफर और शौकिया खगोलज्ञ शामिल हुए। ठीक है, तो इस इवेंट में जो एक्सपर्ट एस्ट्रो फोटोग्राफर्स और एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर जो है वो सम्मिलित हुए। तो ये हैनले डार्क स्काई रिजर्व है। पीछे में आप देख सकते हैं कि ये टेलीस्कोप से जिनकी मदद से डार्क स्काई में स्टार्स को देखा जाता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट इज कि इसे भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने यूनियन टेरिटरी लद्दाख के वन्य जीव संरक्षण विभाग और बार्क के सहयोग से आयोजित किया। ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोफिजिक्स इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ यूनियन टेरिटरी लद्दाख एंड बार्क। नेक्स्ट पॉइंट इज कि हनले क्षेत्र के अंधेरी रातों के आकाश के लिए प्रसिद्ध है, जो तारों की दृष्टि के लिए आदर्श है। तो अंधेरी हो रही रात में तारे जो हैं वो बहुत क्लियरली विजिबल होते हैं। तो हनले जो है जो कि लद्दाख में सिचुएटेड है, तो इन्हीं के इसी तरह के आकाशों के लिए जो आकाश के लिए वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जहाँ पे रात में तारे बहुत विजिबल होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से दिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कि हैनले डार्क स्काई रिजर्व HDSR दिसंबर 2022 में स्थापित किया गया था और यह भारतीय खगोल विज्ञान वेधशाला के चारों ओर एस्ट्रो टूरिज्म के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। द हैनले डार्क स्काई रिजर्व HDSR was established in December 2022 and attracts astro tourism and the Indian Astronomical Observatory। देखिए ये एस्ट्रो टूरिज्म को और इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी को ये अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। ये था एक्सप्लेनेशन हमारे थर्ड पॉइंट का। अब फोर्थ पॉइंट इज
कि मेजर इनिशिएटिव्स लॉन्च्ड बाय यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहलें कौन कौन सी? तो पहला, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भैरुंडा मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम का हिस्सा लिया। यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान पार्टिसिपेटेड इन रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इन भैरुंड मध्य प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट इज कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास सखी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया जो आवास परियोजनाओं में मदद करेगा। तो एक आवास सखी मोबाइल ऐप का भी लॉन्चिंग हुआ जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर आता है। तो इससे क्या है कि आवास का जो परियोजनाएं हैं उन सब में मदद मिलेगा। इसकी 18 राज्यों में 100 सामुदायिक प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्र CMTCs दैट इज कम्युनिटी मैनेज ट्रेनिंग सेंटर्स का उद्घाटन किया गया। CMTCs का उद्घाटन किया गया 18 राज्यों में ताकि कौशल विकास और प्रशिक्षण को बढ़ावा मिल सके। तो इससे क्या होगा कि स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग को जो एनहांसमेंट मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कि मध्य प्रदेश में 5 नए RSETI प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी गई ताकि स्वरोजगार प्रशिक्षण को बढ़ावा मिल सके। तो न्यू RSETI रीजनल सेंटर में जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का ट्रेनिंग सेंटर्स का जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा मध्य प्रदेश में, जिससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग को बढ़ावा मिलेगा। तो ये था एक्सप्लेनेशन हमारे 4th पॉइंट का। अब 5th पॉइंट इज लॉन्च ऑफ हमसफर पॉलिसी बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा हमसफर नीति का शुभारंभ। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि यूनियन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी लॉन्च द हमसफर पॉलिसी ऑन 8 अक्टूबर 2024 इन न्यू दिल्ली टू इंप्रूव ट्रैवल कन्वीनियंस ऑन नेशनल हाईवेज। केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 8 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में हमसफर नीति का शुभारंभ किया जिससे राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाया जा सकेगा। तो ये हमसफर नीति का शुरुआत किया गया केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा 8 अक्टूबर 2024 को। इससे क्या है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, नेशनल हाईवेज जो है, तो उन सब पे सुविधाएं जो है वो बढ़ाई जा सकेंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज कि इस नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर यात्रियों को स्वच्छ, मानकीकृत और साफ सुथरी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। द पॉलिसी एम्स टू एनहांस द एबिलिटी ऑफ वेल मेंटेन्ड हाइजीनिक फैसिलिटीज फॉर कम्यूटर्स ऑन नेशनल हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज। नेक्स्ट पॉइंट इज कि इस नीति के अंतर्गत भोजनालय, ईंधन स्टेशन और ट्रॉमा सेंटर जैसी सेवाओं के प्रदाताओं को पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी। इट अलाउज इटरीज, फ्यूल स्टेशंस एंड ट्रॉमा सेंटर्स टू रजिस्टर अंडर द पॉलिसी ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड सर्विसेज। नेक्स्ट पॉइंट इज कि नीति के तहत मौजूदा और आगामी सेवा प्रदाताओं के पंजीकरण करने की पात्रता होगी जिसमें राजमार्गों पर सेवाओं की बेहतर बहुत सुनिश्चित की जा सकेगी। अब क्या बोथ एग्जिस्टिंग और अपकमिंग सर्विस प्रोवाइडर्स जो अभी के समय में राजमार्गों पर जो भी सेवा प्रदाता है या फिर जो आने वाले हैं तो वो सब रजिस्टर कर पाएंगे इस हमसफर नीति के अंडर में। और नेक्स्ट पॉइंट इज कि कम्यूटर्स कैन फाइंड डिटेल्स ऑफ नियर बाय सर्विस प्रोवाइडर्स यूजिंग द राजमार्ग यात्रा ऐप। जो यात्री हैं वो ये राजमार्ग यात्रा ऐप के माध्यम से उसका उपयोग करके अपने स्थान के पास उपलब्ध सेवाओं प्रदाताओं का वितरण तुरंत प्राप्त कर सकेंगे। तो ये जो राजमार्ग यात्रा ऐप की मदद से नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेस पे जो भी सेवा प्रदाता है, चाहे वो इटरीज हो, फ्यूल स्टेशन या ट्रॉमा सेंटर्स हो, तो उनके बारे में जानकारी मिल सकेगी यात्रियों को आसानी से। नेक्स्ट पॉइंट इज कि इस नीति का उद्देश्य यात्रियों को यात्रा के दौरान स्वच्छ और मानकीकृत सुविधाएं प्रदान करना है जिससे उनकी यात्रा अनुभव में सुधार हो सके। ओके, तो इट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर 5th पॉइंट। आवर 6th पॉइंट इज अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू गुजरात हाई कोर्ट। गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत के राष्ट्रपति ने 8 अक्टूबर 2024 को अधिसूचना के माध्यम से 3 अधिवक्ताओं को गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड 3 एडवोकेट्स एज जजेस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट थ्रू नोटिफिकेशन डेटेड 8 अक्टूबर 2024। सेकंड पॉइंट इज कि ये नियुक्तियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 217(1) के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद की गई हैं। तो आर्टिकल 217(1) जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल है जो कि हाई कोर्ट के जजेस को नियुक्त करने के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो इसके अंदर क्या है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके हाई कोर्ट ऑफ जजेस को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि श्री संजीव जयेंद्र ठाकुर, दीपेंद्र नारायण राय और मौलिक जितेंद्र शेल्ट को गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। So these are the explanation for points for our 6th point. Our 7th point is कि 194th मीटिंग ऑफ द ESI कॉर्पोरेशन चेयर्ड बाय यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में ESI निगम की 194वीं बैठक
और इसके रिगार्डिंग फर्स्ट वन क्या है कि डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 8 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में ईएसआईसी मुख्यालय में ईएसआई निगम की 194वीं बैठक की अध्यक्षता की। सेकंड पॉइंट इज कि ईएसआईसी निगम ने 10 नए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की मंजूरी दी है। तो इस बैठक में 10 न्यू ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजेस के एस्टेब्लिशमेंट्स का मंजूरी दिया गया है, जो कि महाराष्ट्र के अंधेरी, दिल्ली के बसीदारापुर, असम के गुवाहाटी बेलटोला, मध्य प्रदेश के इंदौर, राजस्थान के जयपुर, पंजाब के लुधियाना, गुजरात के नोएडा, बापूनगर, उत्तर प्रदेश के नोएडा और वाराणसी तथा झारखंड के रांची में स्थित होंगे। तो ये 10 मेडिकल कॉलेज जो है इन सारे राज्यों में स्थित होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसके रिगार्डिंग कि निगम ने AIIMS, ठीक है, यानी एम्स भर्ती नीति के अनुसार नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती को भी मंजूरी दी। विशेष रूप से AIIMS एम्स द्वारा आयोजित नर्सिंग अधिकारी भर्ती सामान्य पात्रता परीक्षा NORCET के माध्यम से, तो नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो है एम्स ने मंजूरी दे दी है। कॉर्पोरेशन ने, मतलब निगम ने जो है उसने मंजूरी दे दी है एम्स के कॉर्पोरेशन ने। तो अब एम्स में नर्सों की भर्ती जो है नॉर्सेट के थ्रू होगी, दैट इज नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट इज कि इसके अलावा अटल बीमित व्यक्तियों के कल्याण योजना को 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया गया है। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की इसको जो एक्सटेंड कर दिया गया है 1 जुलाई 2024 तक, जिसका लास्ट डेट था उसे 30 जून 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। So it was the explanation of our 7th point. Our 8th point is कि इंडिया एलिमिनेट्स ट्रैकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। भारत ने ट्रैकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त किया। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने घोषणा की है कि भारत ने ट्रैकोमा को समाप्त कर दिया है, जिससे वह दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का तीसरा देश बन गया है। तो ट्रैकोमा को खत्म करने वाला भारत जो है वो तीसरा देश बन चुका है, साउथ ईस्ट एशिया रीजन का तीसरा देश बन चुका है, ये WHO ने घोषित किया इसे। नेक्स्ट पॉइंट इसकी आधिकारिक प्रमाण पत्र 8 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में WHO की क्षेत्रीय समिति की बैठक में श्रीमती आराधना पटनायक, अतिरिक्त सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक को सौंपा गया। तो द ऑफिशियल सर्टिफिकेशन वाज हैंडेड ओवर टू श्रीमती आराधना पटनायक, हु इज एडिशनल सेक्रेटरी एंड मिशन डायरेक्टर ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन ऑन 8 अक्टूबर 2024। 8 अक्टूबर 2024 को जो है इसको सौंपा गया आराधना पटनायक को, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं और मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन की। नेक्स्ट पॉइंट इसके रिगार्डिंग कि ट्रैकोमा क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटिस के कारण होने वाला एक संक्रामक नेत्र संक्रमण है। ठीक है, तो ये क्या है कि एक आई इन्फेक्शन है क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटिस के द्वारा जो होता है, जो उपचार न होने पर अपरिवर्तनीय अंधेपन का कारण बन सकता है। 2021 से 2024 के बीच 20 एंडीमिक जिलों में एक राष्ट्रीय ट्रैकोमाइटिस ट्राइचियासिस सर्वेक्षण किया गया, जिसने इस घोषणा का समर्थन किया। नेक्स्ट पॉइंट इसकी यह उपलब्धि भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये था एक्सप्लेनेशन हमारे 8वें पॉइंट का ट्रैकोमा के रिगार्डिंग। अब 9th पॉइंट इज कि 92nd एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ समारोह। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने तंबरम, चेन्नई, तमिलनाडु में अपनी 92वीं वर्षगांठ मनाई, जिसमें एक औपचारिक परेड और वायु शक्ति का प्रदर्शन शामिल थे। 8 अक्टूबर 2024 को इंडियन एयरफोर्स ने अपना 92nd एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है एयरफोर्स स्टेशन तंबरम, चेन्नई में, जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है। ठीक है, तो इसमें क्या था कि सेरेमोनियल परेड हुआ है और एक एयर पावर डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है। नेक्स्ट इसकी स्थैतिक प्रदर्शनी में ALH MK4 C295 परिवहन विमान, आकाश मिसाइल रक्षा प्रणाली STT-40 और रोहिणी रडार जैसे उन्नत उपकरणों की प्रदर्शनी किया गया। तो इन उपकरणों को जो है प्रदर्शनी किया गया इस 92nd एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन एयरफोर्स में। नेक्स्ट पॉइंट इज इस कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर थीम को उजागर किया, जो IAF की लगभग एक सदी की निस्वार्थ सेवा को दर्शाता है। तो भारतीय वायुसेना का जो इस साल का जो थीम रहा वो था भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर, तो जो कि देश के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग दिस इज कि वर्षगांठ और 1999 के करगिल युद्ध में भारत की जीत को 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वायु वीर विजेता नामक कार रैली, जो कि थोइन से लद्दाख से झंडा फहराया गया। तो 1999 के कारगिल युद्ध के भी 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भी एक वायु वीर विजेता नामक कार रैली, जो कि थोइन से लद्दाख से झंडा को फहराया गया, जो 7000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए तुवांग, अरुणाचल प्रदेश वापस पहुंचेगी। तो ये लगभग 7000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचेगी, अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में पहुंचेगी। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट फॉर दिस इज कि भारतीय नौसेना ने उसी दिन
निर्देशक यार्ड 3026 का निर्माण पूरा किया। तो निर्देशक निर्देशक यार्ड है जो 4 सर्वेक्षण जहाजों में से दूसरा है, जबकि इस वर्ग का पहला जहाज आईएनएस संधायक 3 फरवरी 2024 को कमीशन किया गया था। तो ये निर्देशक यार्ड 3026 जो है इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया है। इससे ये 4 जहाजों का समूह है, जिसमें से ये दूसरा जहाज है जो इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया, जिसमें से पहला जहाज 3 फरवरी 2024 को किया गया था, जिसका नाम था आईएनएस संधायक। सो इट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर 9th पॉइंट। Our 10th point is मेस ऑब्जर्वेटरी inaugurated at हानले लद्दाख। हानले लद्दाख में मेस वेधशाला का उद्घाटन। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती द्वारा 4 अक्टूबर 2024 को परमाणु ऊर्जा विभाग डीएई के सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में मेस वेधशाला का उद्घाटन किया गया। मेजर एटमॉस्फेरिक Cherenkov experiment, Major Atmospheric Cherenkov experiment, observatory inaugurated by Dr. Ajit Kumar Mohanty, who is the Secretary of Department of Atomic Energy and Chairman of Atomic Energy Commission, and it was done on 4th October 2024. इस मेजर मेस का इनॉग्रेशन जो है वो 4 अक्टूबर 2024 को हुआ था। तो आप इमेज में देख सकते हैं मेस ऑब्जर्वेटरी, इसके आगे लोग फोटो खिंचाए हुए हैं। नेक्स्ट इसकी मेस एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेकोव टेलीस्कोप है और यह हानले लद्दाख में 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा टेलीस्कोप बनाता है। तो ये लद्दाख में जो है 4300 मीटर की ऊंचाई पे लद्दाख में है और ये जो है 4300 मीटर की ऊंचाई पे है। दुनिया का सबसे ऊंचा टेलीस्कोप भी बनाता है इसकी ऊंचाई। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट इसकी मेस वेधशाला भारतीय परमाणु अनुसंधान केंद्र दैट इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, नॉट की भारतीय, इट विल भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित की गई है। मेस का निर्माण जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा ब्याक द्वारा किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL और अन्य भारतीय औद्योगिक भागीदारियों का सहयोग है। तो इसका जो ये जो ऑब्जर्वेटरी है इसका इंडिजिनियसली बिल्ड किया गया बार्क के द्वारा और एडिशनल सपोर्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स ECIL, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड अदर इंडियन इंडस्ट्रियल पार्टनर्स के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट इसकी उद्घाटन कार्यक्रम ऊर्जा विभाग DAE दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के प्लेटिनम जयंती वर्ष के समारोह का हिस्सा था, जिसमें डॉक्टर मोहंती ने हानले स्थल पर स्मारक पट्टिकाएं अनावरण की। तो यहाँ की इनॉग्रेशन इवेंट जो है ये प्लेटिनम जुबली ये सेलिब्रेशन था डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का। तो इसमें जो बहुत सारे स्मारक पट्टिकाएं का भी स्थल पर अनावरण किया गया डॉक्टर मोहंती के द्वारा। सो इट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर 10th पॉइंट। अब 11th पॉइंट इज कि 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2022, 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स फॉर द ईयर 2022 वाज कन्फर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। द अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म वाज अवॉर्डेड टू आत्म, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार आत्म को दिया गया। नेक्स्ट इज कि आयना मिरर won the best non feature film award while Murmurs of the Jungle was recognized as the best documentary। आयना मिरर ने सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता, जबकि मुर्मर्स ऑफ द जंगल को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के रूप में मान्यता मिली। इसकी ऋषभ शेट्टी को कंतारा में उनके रोल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। नित्या मेनन और मानसी पारेख ने तिरुचितरम्बलम और कच्छ एक्सप्रेस में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इस पॉइंट इसकी पवन राज मल्होत्रा won the best supporting actor award and Neena Gupta was honored with the best supporting actress award। तो पवन राज मल्होत्रा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और नीना गुप्ता को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड मिला। नेक्स्ट इज कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा was awarded best film in the AVGC एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉमिक्स कैटेगरी में ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। यानी ठीक है, तो एवीजीसी क्या हो गया, तो एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग और कॉमिक्स की श्रेणी में ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा को जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी को सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के रूप में मान्यता दी गई। किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट बुक इन सिनेमा। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे फिल्म फेयर अवार्ड से, नेशनल फिल्म अवार्ड से रिलेटेड, जो कि 17 नेशनल फिल्म अवार्ड्स थे, उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब 12th पॉइंट इज कि 2024 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स अवार्डेड फॉर मशीन लर्निंग इनोवेशंस। 2024 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मशीन लर्निंग नवाचारों के लिए। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि द 2024 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स has been awarded to John J. Hopefield and Geoffrey E. Hinton for their significant contributions to machine learning through the use of artificial neural networks।
2024 के भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के माध्यम से मशीन लर्निंग में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया। तो फिजिक्स की फील्ड में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया 2024 के, वो है जॉन जे हॉपफील्ड को और जेफरी ई हिंटन को। नेक्स्ट इज कि जॉन हॉपफील्ड है इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर क्रिएटिंग एन एसोसिएटिव मेमोरी मॉडल which allows the storage and reconstruction of images and patterns from data. जॉन हॉपफील्ड को संबंधात्मक मेमोरी मॉडल बनाने के लिए पहचाना गया। जॉन हॉपफील्ड जो है उन्होंने एसोसिएटिव मेमोरी मॉडल बनाया जो डेटा से चित्रों और पैटर्न को संग्रहित और पुनर्निर्माण करने की अनुमति देता है। तो डेटा यानी टेक्स्ट टू इमेज जो भी फीचर्स आजकल एआई में आ रहे हैं, तो इन सब चीजों के लिए इनको इसमें ये मिला है। Next is Geoffrey Hinton invented a technique that enables computers to autonomously identify properties in data, facilitating tasks like recognizing specific elements in images. जेफरी हिंटन ने एक तकनीक विकसित की है जो कंप्यूटर को डेटा में स्वायत्त रूप से गुण पहचानने में सक्षम बनाती है, जिसमें चित्रों में विशिष्ट तत्वों की पहचान जैसे कार्य को आसान होता है। तो चित्रों में अलग अलग चीजों की पहचान हो सके, तो इस चीज के लिए विकसित तकनीक को विकसित किया है जेफरी हिंटन ने, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला फिजिक्स की फील्ड में। So it was the explanation of our 13th point. Our 12th point. Our 13th point is 2024 Arctic Open Badminton Tournament begins. 2024 आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू हुई। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि 2024 आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज फिनलैंड में शुरू हुई। सेकंड पॉइंट है कि भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन पेरिस ओलंपिक के बाद पहली बार कोर्ट पर लौट रहे हैं। तो इंडियन प्लेयर्स पीवी सिंधु एंड लक्ष्य सेन आर रिटर्निंग टू द कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस पेरिस ओलंपिक्स। पेरिस ओलंपिक्स के बाद जो है पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन जो है पहली बार फील्ड पे लौट रहे हैं। नेक्स्ट इसकी अन्य भारतीय प्रतिभागियों में किदाम्बी श्रीकांत, आकर्षि कश्यप, किरण जॉर्ज और मल्लविका बंसोड़ शामिल हैं। अदर इंडियन पार्टिसिपेंट्स इंक्लूड्स किदाम्बी श्रीकांत, आकर्षि कश्यप, किरण जॉर्ज एंड मल्लविका बंसोड़। एंड नेक्स्ट इज कि प्रतियोगिता 13 अक्टूबर को समाप्त होगी। द टूर्नामेंट विल कंक्लूड ऑन द 13th of October। और तो आप इमेज भी देख सकते हैं खिलाड़ियों को, और तो इसके रेफरेंस के आप नीचे में पढ़ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ करंट अफेयर्स ऑफ 9 अक्टूबर 2004। आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हनुमान स्टडीज पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ तक अगर बने हुए हैं तो सीखने को जरूर मिला होगा, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।